तो चलिए आज बात करते हैं फर्जी की। एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ एक रात, एक बैग और एक मौका, बस यही सब कुछ बदल देता है। ये कहानी है एक अंडरकवर कॉप की जो अपने बेटे को बचाने के लिए सिस्टम से तो लड़ता ही है, एक बहुत ही खतरनाक ड्रग लॉर्ड से भी भिड़ जाता है। और पता है, कहानी का असली दिल यहीं से धड़कना शुरू होता है। एक सवाल जो सीधे दिल को छू जाता है कि कोई भी पिता अपने बेटे को बचाने के लिए आखिर क्या-क्या दांव पर लगा सकता है। अपनी नौकरी, अपना ईमान या फिर अपनी जान तक। तो खेल अब शुरू हो चुका है। सोचिए, एक तरफ है एक ड्रग किंगपिन जिसका करोड़ों का माल पकड़ा गया है, और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जिसने ये कारनामा किया है। और इन दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ एक रात, फैसले की रात। तो मिलिए हमारे हीरो सुमेर से, एक जबरदस्त अंडरकवर कॉप, और उसे लग रहा है कि भाई उसने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील क्रैक कर ली है। एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का सारा माल जो पकड़ लिया है। लेकिन हीरो है तो विलन तो होगा ही, है ना? तो यहां आता है सिकंदर, एक ऐसा खतरनाक ड्रग लॉर्ड जिसके लिए उसका माल मतलब उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, और वो उसे वापस पाने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकता है। और सिकंदर कोई बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि सुमेर की सबसे बड़ी, सबसे दुखती रग क्या है, उसका बेटा अथर्व। और बस एक ही पल में पूरा का पूरा केस जो ड्रग्स और पैसे का था, अब जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। अथर्व अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक मोहरा है। 50 करोड़, जरा सोचिए इस रकम के बारे में। 50 करोड़, इतनी बड़ी खेप हाथ से निकल जाए तो कोई भी पागल हो जाएगा। और सिकंदर वो तो सचमुच पागल हो चुका है, और अब सुमेर को उसी के पागलपन का सामना करना है। सिकंदर का मैसेज एकदम क्लियर है और उतना ही खतरनाक। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई रहम की गुंजाइश नहीं। सीधी सी बात, एक हाथ दे एक हाथ ले। एक ऐसी डील जिसमें एक बाप की पूरी दुनिया दांव पर लगी है। तो अब सुमेर करे तो करे क्या? टाइम है नहीं, डिपार्टमेंट से मदद ले नहीं सकता। उसके पास है तो बस एक बहुत ही डेयरिंग आइडिया, एक ऐसी चाल जो या तो उसे और उसके बेटे को बचा लेगी या फिर दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और ये जो डील होनी है वो किसी अंधेरी गली में नहीं हो रही है, नहीं, ये हो रही है एक आलीशान लग्जरी होटल के बीचों बीच, जहां एक ग्रैंड शादी चल रही है। सैकड़ों मेहमान, ढोल नगाड़े, जोरों का संगीत, और इस पूरे शोर शराबे के पीछे सुमेर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलना है। और यहीं पर सुमेर का दिमाग चलता है। देखिए तो जरा कैसे वो होटल के किचन को ही अपना हथियार बना लेता है। क्या इस्तेमाल करता है? आटा, हाँ वही मामूली सा आटा। उसे प्लास्टिक बैग में भरता है, वजन करता है, टेप लगाता है, और बूम, हूबहू असली कुकीज जैसे 25 पैकेट तैयार। यह सिर्फ एक चाल नहीं है, ये एक बाप की मजबूरी और उम्मीद का कॉकटेल है। पर कहानी इतनी सीधी सादी हो तो मजा क्या है कि नहीं? जब लग रहा था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, ठीक तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो सुमेर के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा सकता है। और ये ट्विस्ट है अदिति, सुमेर की एक्स वाइफ, और वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और गेस व्हाट, वो उसी केस की जांच करने उसी होटल में आ धमकती है। उसे इस बात की भनक तक नहीं है कि उसका बेटा किडनैप हो चुका है और उसका एक्स हस्बैंड ही कानून तोड़ने की कगार पर है। मतलब सुमेर अब दोनों तरफ से फंस गया है। अब सोचिए जरा सुमेर की हालत। एक तरफ है उसकी वर्दी, उसकी ड्यूटी, कानून की हिफाजत की कसम, और दूसरी तरफ है उसका बेटा जिसकी जान दांव पर लगी है। क्या करे वो? अपने डिपार्टमेंट पर भरोसा करे या अकेला ही लड़ जाए? ड्रग्स को कब्जे में ले या उन्हें एक क्रिमिनल को सौंप दे? मतलब हर रास्ता उसे गहरी खाई की तरफ ही ले जा रहा है। तो बस अब वक्त आ गया है फाइनल शोडाउन का। आमने सामने की टक्कर, घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं, और वो जो शादी का जश्न था ना, वो अब बस एक जंग के मैदान में बदलने ही वाला है। तो घड़ी में बजते हैं शाम के 7। सुमेर वो नकली ड्रग्स के पैकेट सिकंदर को दे देता है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। 7:05। सिकंदर एक पैकेट खोलता है, उसे चखता है, और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ठीक 1 मिनट बाद 7:06 पर गोलियों की आवाज शादी के संगीत को चीर कर रख देती है। चारों तरफ भगदड़, और इस पूरे कियोस्क के बीच सुमेर को बस अपने बेटे तक पहुंचना है। और गोलियों की आवाज से भी ज्यादा तेज है सिकंदर की धाड़। ये तो आटा है, मैं तेरी रोटी बनाकर तंदूर में ठोक दूंगा। धोखा, ये उसके बर्दाश्त के बाहर है।
अब ये लड़ाई सिर्फ ड्रग्स की नहीं रही, अब ये बन गई है इज्जत की लड़ाई। गोलियां चलना बंद हो जाती हैं, धुआं धीरे धीरे छटता है, लेकिन क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं, असली जंग तो अब शुरू होती है। एक पिता को एक दूसरा मौका तो मिलता है, पर सवाल ये है कि किस कीमत पर? उस पूरी तबाही और गोलियों के बीच से सुमेर किसी तरह अथर्व को खींचकर बाहर निकाल लाता है। दोनों होटल से भाग जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं बर्बादी का एक मंजर। हाँ, बेटा तो सेफ है, लेकिन बाप बेटे के बीच का जो रिश्ता है ना, वो अभी भी बहुत जख्मी है। और फिर उस खामोशी में अथर्व अपने बाप से एक ऐसा सवाल पूछता है जो सुमेर के हर एक्शन, हर फैसले पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। वो पूछता है, आप मेरे लिए आए थे या उस बैग के लिए? और इस एक सवाल का जवाब शायद सुमेर को पूरी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा। और ये हमें भी सोचने पे मजबूर कर देता है ना, कि क्या एक सही काम करने के लिए कभी-कभी गलत रास्ता चुनना सही होता है?